हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, अभी एल्गोरिथम फाइंड कैसे करी गई, बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री इसके पीछे। अगर आप एम्स्टर्डम में बैठे हो, ठीक है, आपके हाथ में कॉफ़ी का कप है और आपके सामने आपकी फियांसे है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप कुछ बातें करोगे, शॉपिंग करके आए हो, कुछ करोगे, कुछ डिस्कशन करोगे। बंदा बैठ करके शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम डिज़ाइन कर देता है, जिसको आज की डेट में कहा जाता है डायक्स्ट्रस एल्गोरिदम। ठीक है, किया क्या था? तो इनको रॉटरडैम से ग्रोनिगन जाना था। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट मोटा मोटा ये दो स्पेलिंग्स आप देख लो, आप अज्यूम कर लो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेन पेपर लेके मैप करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने सिटी बनाई। ठीक है, सिटी मतलब आपका नोड रिप्रेजेंट है, जैसे ये एक सिटी है, ये दूसरी सिटी है, ऐसे इन्होंने सिटीज़ बना दी। इन सिटीज़ को कनेक्ट किया बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन कि दो सिटीज़ जो कनेक्टेड है उनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हर जो एज है वो दो सिटी को कनेक्ट कर रही है और उसका एक वेट है। वेट इज़ नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। अब ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी एज वेल एज उनके बीच की डिस्टेंस। वाई दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो इस एल्गोरिदम की ड्रॉबैक है वो इसी वजह से है, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट लेट्स जस्ट कीप दिस इन माइंड कि सिटी आपके नोड्स हैं और जो एज है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ इन्होंने कहा क्योंकि मुझे रॉटरडैम से स्टार्ट करना है, यानी कि ये सिंगल सोर्स पॉइंट से स्टार्ट करने वाले अपनी एल्गोरिदम या अपनी सर्चिंग, तो देयर विल बी वन सोर्स पॉइंट या वन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसी एल्गोरिदम जहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड सोर्स होता है कि यहीं से हमें स्टार्ट करना है, उसे हम कहते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो हमारी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कैसी एल्गोरिदम है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। नाउ इस एल्गोरिदम की इंट्यूशन क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी कि जो भी सोर्स नोड से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उससे डायरेक्टली जितने भी पहले सिटीज़ कनेक्टेड हैं, जिस सिटी से हम शुरू कर रहे हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी सिटी हैं उनका डिस्टेंस देखो कितना है, और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच है, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आप उसे कवर करके ट्रैवल कर लो। जैसे W1 छोटा था तो आप ये डिस्टेंस पे आ गए। नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन, आप बी पे भी आ चुके हो, बी भी रीचेबल है। तो अगला ऑप्शन क्या है? W3 एंड W2। मतलब आप चाहे बी से डी पे जाओ, चाहे ए से सी पे जाओ, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? अगेन ग्रीडी अप्रोच, शॉर्टेस्ट। तो जो भी W2 W3 में छोटा होगा आप उसे चूज़ कर लो। लेट्स से आप सी पे आ गए, ठीक है, एंड देन आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, W2 एंड W4। इसमें से जो भी सबसे शॉर्टेस्ट होगा एज पर ग्रीडी एल्गोरिथम आप वो रास्ता ले लोगे। लेट्स से W2 ज़्यादा छोटा था तो आप कह सकते हो कि हम ये रास्ता ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ दी ओवरऑल लॉजिक। तो आपको पता चल गया कि ए से डी जाना है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से बी जाना है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, अभी मैं आपको खाली इंट्यूशन बता रहा था कि हम क्या करेंगे। एक पर्टिकुलर नोड से जितने भी नेबर्स हैं या जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आप ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप देखो, आप ए पे जब खड़े थे, जब आपने बी विजिट कर लिया था, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी। आप ए से सी पे जा सकते थे, बी से डी पे जा सकते थे। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हम क्या ट्राई करेंगे? शॉर्टेस्ट वाली। सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रीडी माइंडसेट कि जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो लेते रहते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, देन इसको समझते हैं। ओके, सो ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा ग्राफ है। सोर्स नोड हमारे पास ज़ीरो गिवन है। ठीक है, लेट्स से हमारी सोर्स नोड ज़ीरो है, हमें ज़ीरो से बाकी सारे नोड्स पे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस एरे बना लिया। सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़ीरो होने वाली है। बाकी सारी नोड आपकी इस समय क्या है? अनरीचेबल। तो सबको मैंने इन्फिनिटी कर दिया है। ये हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, विच इज़ नथिंग बट प्रायोरिटी क्यू, या इसे हम मिन हीप भी बोल सकते हैं। वाई मिन हीप? क्योंकि जैसे एक डायलॉग था ना, नियम एक ही लॉयल रहना होगा, वैसे यहाँ क्या नियम है? नियम एक ही है, ग्रीडी रहना होगा। ठीक है, आपको हमेशा जितने भी डिस्टेंसेस है उसमें से शॉर्टेस्ट वाला लेना है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा? दो चीज़ मेंटेन करेगा। इस क्यू के अंदर हम नोड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो हम इसमें पेयर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? नोड कॉमा डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि सोर्स से इस नोड पे पहुंचने का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्यू डिनोट करने वाला है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ विच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन।
तो रिलैक्सेशन का ये फॉर्मूला होता है, इफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस डब्ल्यू इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, देन डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज u। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी। ठीक है, तो लेट्स से हमारी एक सोर्स नोड है यहाँ पे। ठीक है, अब सोर्स से हम v पे जा सकते थे, हमने पाथ ले लिया 3। अभी भूल जाओ कि ग्रीडी एल्गोरिथम थी, ये वाला पाथ लेना था, नहीं, मैं आपको रिलैक्सेशन समझा रहा हूँ, क्योंकि हम जब बेलमैन फोर्ड वगैरह देखेंगे तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये वहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे, सो लेट्स से हमने ये देखा 3। अब v से हम z पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगेगी 1। तो सोर्स से हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है, सोर्स से v पे आने की डिस्टेंस कितनी है 3, एंड v से z पे जाने की डिस्टेंस कितनी है 1, तो 3 + 1 इज 4। ओके, टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 4। नाउ आपने देखा कि यार एक बात और है, मैं s से u पे जा सकता था, डिस्टेंस लगती 1, और u से v पे जा सकता था, डिस्टेंस लगती 1। तो 1 + 1 इज 2, एंड आप अभी तक v पे जा रहे थे 3 से, तो एक रास्ता था आपके पास 3 वाला, नया रास्ता आपने ढूंढा 2 वाला, तो ऑब्वियसली हम मिनिमम वाला लेंगे। तो यही यहाँ पे पार्ट हो गया कि इफ डिस्टेंस ऑफ u मतलब देयर इज एन एज फ्रॉम u टू v, डिस्टेंस ऑफ u मतलब सोर्स से u की डिस्टेंस प्लस u से v की डिस्टेंस, यही तो पाथ बना। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन सोर्स से लेके v तक अनरीचेबल है, तो ये वैल्यू हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं रीचेबल है, तो इसे जो भी वैल्यू है वो ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू जो हमारा 2 है लेस देन है 3 के, डिस्टेंस ऑफ v के, तो हम कह सकते हैं यार हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, तो क्यों ना इसी पाथ को ले लें। तो वी विल अपडेट दिस वैल्यू टू 2, वही हम यहाँ पे कह देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस w। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज, या इससे चेंजेस क्या आते हैं, आप देखो, आप z पे पहुँच रहे थे, s v एंड z पे डिस्टेंस 4 थी, अब आपने v को अपडेट कर दिया, तो ऑब्वियसली v पे आप थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हो, कम टाइम में पहुंच रहे हो, कम डिस्टेंस में पहुंच रहे हो, तो v के जो नेबर्स हैं वो भी तो कम हो जाएंगे। अभी तक आप कह रहे थे यार सोर्स से v जाने की डिस्टेंस थी 3, v से z जाने की डिस्टेंस थी 1, तो 3 + 1 इज 4। अब आप कह रहे हो यार कि u के थ्रू जाएं तो v तक आने की डिस्टेंस है आपकी 2, 1 + 1 आपकी 2 हो गई, और क्योंकि ये 2 हो गई और v2z आपका 1 है, तो वी कैन से 2 + 1 इज 3, तो 3 इज अ बेटर ऑप्शन। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, कि एक नोड की डिस्टेंस अगर मिनिमाइज हो जाती है तो अपने नेबर्स को भी मिनिमम करता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, एंड ये रिलैक्सेशन का फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। चलो, तो अब ये रिलैक्सेशन वाली टेक्निक यूज़ करके हम डाइक्स्ट्रा लगाते हैं। याद रखना नियम एक ही है, क्या रहना है, ग्रीडी रहना है। ठीक है, तो जो भी आपकी सोर्स नोड है उसे सबसे पहले अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दो, और उस तक पहुंचने की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। अपने डिस्टेंस एरे को अपडेट कर दो, 0 पे पहुंचने की डिस्टेंस है 0, बाकी सभी समय आपके इन्फिनिटी है। करेक्ट, नाउ 0 के डायरेक्ट नेबर्स पे देखते हैं। 0 का पहला नेबर है 1। ओके, नाउ ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू मतलब 0। ठीक है, 0 प्लस u से v जाने की डिस्टेंस विच इज 2। ठीक है, 0 + 2, इज दिस वैल्यू लेस देन डिस्टेंस ऑफ v विच इज इन्फिनिटी, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं इसे अपडेट कर दो, ये वैल्यू 2 पे हो गई। अब क्योंकि आपने 1 को अपडेट किया तो 1 के नेबर्स इफेक्ट हो जाएंगे, तो हम क्यू में क्या करेंगे, 1 को इंसर्ट कर देंगे, डिस्टेंस लगी आपकी 2। ठीक है, तो ये आ गया 1, 2, और साथ ही साथ हम डिस्टेंस एरे को अपडेट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गई 2। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। 0 का दूसरा नेबर है कोई, हाँ 3 है इसका नेबर, यहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस कितनी है 3, तो वी कैन से 0 + 3 दैट इज 3, 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसे अपडेट कर दिया, एंड क्योंकि हमने अपडेट किया तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे नोड 3 विद अ डिस्टेंस ऑफ 3, और 3 पे अपडेट कर देंगे 3 को। ठीक है, अब 0 का और कोई नेबर है नहीं, 1 एंड 3 दोनों हो गए, सो वी कैन रिमूव दिस वैल्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करी है, ध्यान रखो मैंने सेकेंड जो पार्ट लिखा है वो क्या है, डिस्टेंस है, राइट। तो 2 एंड 3 में मिनिमम डिस्टेंस आपकी कौन सी है 2, तो हमें ग्रीडी रहना है, तो हम 2 वाली को ले लेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पे आ गए। अब 1 के नेबर्स को देखते हैं। पहला नेबर है आपका 2, सो 1 तक आने की डिस्टेंस है 2 + 5, 2 + 5 इज 7, 7 इज लेस देन इन्फिनिटी डेफिनेटली, तो वी कैन इंसर्ट 2 विद द डिस्टेंस ऑफ 7, और हम 2 वाले को अपडेट करके 7 कर देंगे। ठीक है, 1 का दूसरा नेबर आपका कौन सा है 4, तो 1 तक पहुंचने की डिस्टेंस है 2, 2 + 3 इज 5, 5 इज डेफिनेटली लेस देन इन्फिनिटी, सो वी कैन अपडेट, 4 पे आ जाएगा 5, एंड क्योंकि हमने अपडेट किया तो वी हैव टू इंसर्ट इनटू आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ 1 का दूसरा नेबर कौन है 3, 1 तक आने की डिस्टेंस 2,
2 + 1 is 3, is 3 less than 3? No, so we will not update एंड क्यू में भी इंसर्ट नहीं करेंगे. देन 1 का लास्ट नेबर कौन है? 0. आप ऑल दो यहीं से आए थे बट अगेन लेट्स चेक. 1 तक आने की डिस्टेंस है 2 एंड 1 से वापस 0 पे जाने की डिस्टेंस भी क्या है? 2. तो वी कैन से 2 + 2 is 4, बट आपका ये ऑलरेडी 0 पे है, तो 0 इज़ बेटर देन 4, सो वी विल नॉट अपडेट. और कोई नेबर बचा नहीं, हमने चारों के चारों नेबर्स देख लिए. ठीक है, लेट मी क्लीन दिस. ओके, तो मैंने इसे थोड़ा सा क्लीन कर दिया. ठीक है, अब नाउ अगेन अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. डिस्टेंस 3, 7 एंड 5 कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली डिस्टेंस 3 वाला. इसे रिमूव करेंगे तो अब इसके नेबर्स पे चलते हैं. पहला नेबर है आपका 0. ठीक है, तो 3 तक आने की डिस्टेंस है 3. 0 पे जाने के लिए आपको +3 और करना पड़ेगा. 3 + 3 is 6. क्या 6 आपका 0 से छोटा है? तो नो, 6 आपका 0 से छोटा नहीं है, सो वी विल नॉट अपडेट. ठीक है, तो ये खत्म हो गया. 3 का दूसरा नेबर आपका कौन है? 3 का दूसरा नेबर है 1. 3 तक आने की डिस्टेंस है 3 एंड ये +1, तो 3 + 1 is 4. क्या 4 आपके 2 से बेटर है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी अपडेट नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका 4. नाउ 3 तक आने की डिस्टेंस है 3 एंड 4 पे जाने के लिए आपको 1 डिस्टेंस और ट्रैवल करनी पड़ेगी. तो 3 + 1 is 4, विच इज़ अ बेटर आंसर देन 5. तो वी विल अपडेट हियर एंड वी कैन इंसर्ट 4, 4. ठीक है, नोड 4 विद अ डिस्टेंस ऑफ 4. नाउ यू सी यहाँ पे हमारे पास 2 4 है एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेयर स्टोर कर रहे हैं. मतलब मुझे डिस्टेंस भी साथ में चाहिए, नोड एंड साथ में डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस से मैं मिनिमम वाले को निकाल सकता हूँ. ओके, सो एनीवे इस डिस्टेंस एरे को भी अपडेट कर देते हैं. अब इस वैल्यू को मैं क्लीन कर लेता हूँ. नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं. क्यू में सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है? डिस्टेंस 5, 4 या 7? ऑब्वियसली डिस्टेंस 4, सो वी कैन रिमूव दिस वैल्यू 4, 4. अब इसके नेबर्स पे चलते हैं. 4 तक आने की डिस्टेंस आपकी 4 है, ध्यान रखना. अब 4 से आप 2 पे जा सकते हो. 4 + 1 is 5. 5 इज डेफिनेटली लेस देन 7, सो वी विल अपडेट दिस. हम कहेंगे कि हमें शॉर्टर पाथ मिल गया. कहाँ पे आप पहुँच गए? नोड 2 पे विद अ डिस्टेंस ऑफ 5. 4 का और कोई नेबर है? हाँ, 1 है. डिस्टेंस लगेगी 3, तो 4 + 3 7, बट 2 इज़ ऑलरेडी बेटर, सो वी विल नॉट अपडेट. ठीक है, देन 4 से आप 3 पे भी जा सकते हो. तो 4 तक आने की डिस्टेंस है 4. 4 + 1 is 5, तो हम यहाँ भी नहीं जाएंगे. और कोई नेबर है? नहीं, तीनों नेबर हमने देख लिए, सो वी कैन से वी आर डन. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट करी तो ऑब्वियसली 7 की जगह आ जाएगा 5. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. अब क्यू में आपके पास 7, 5 एंड 5 पड़े हैं. डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो हम मिनिमम डिस्टेंस वाले को लेंगे. नाउ लेट्स से मैंने 2, 5 को ले लिया. आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. ठीक है, मैंने शॉर्टर वाले को ले लिया. अगर वैल्यू सेम है तो आप कोई भी ले लो. 2, 5. ठीक है, अब 2 के नेबर्स पे चलते हैं. पहला नेबर है 1. 2 तक आने की डिस्टेंस है 5. 5 + 5 is 10. अब 10 तो आपका 2 से बेटर ऑप्शन नहीं है, तो हम इस पाथ को इग्नोर करेंगे. दूसरा पाथ क्या है? 4 तक जाने का. तो 2 तक आने की डिस्टेंस है 5. 5 + 1 is 6, बट हम ऑलरेडी 4 डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, तो अगेन वी विल नॉट अपडेट. और कोई नेबर बचा नहीं, तो इसे रिमूव कर देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखेंगे. 7 एंड 5 में कौन सी वैल्यू छोटी है? ये छोटी है. सो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 4, 5. ठीक है, तो अगेन नोड 4 से शुरू करेंगे. ये 5 आपका खाली डिस्टेंस कंपैरिजन के लिए था. हम ऑब्वियसली इस डिस्टेंस एरे का यूज़ करने वाले हैं बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट वैल्यू है. नाउ हमारी करेंट नोड क्या है? नोड 4 डिस्टेंस 5 पे हम देख रहे हैं. बट अगर हमारे डिस्टेंस एरे पे आप ध्यान दो तो ये कह रहा है कि 4 पे आप शॉर्टर डिस्टेंस 4 है. ठीक है, आप सोर्स से 4 पे डिस्टेंस 4 पे पहुंच सकते हो और ये बोल रहा है कि आप सोर्स से 4 पे डिस्टेंस 5 पे पहुंच सकते हो. तो हमारी एल्गोरिथम क्या है? ग्रीडी, छोटा पाथ हमेशा लेना है. तो वी कैन से यार ये डिस्टेंस एरे वाला एक बेटर सोल्यूशन है और हम इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तभी ये हमारे इस एरे में है. तो वी कैन ईजिली इग्नोर दिस. ये एक बड़ी डिस्टेंस आ रही है, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यू कैन ईजिली इग्नोर इट. समझ में आया? तो ये आपका बेटर ऑप्शन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे यही टेक्निक यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस एरे अगर ऑलरेडी सॉल्व है किसी नोड का और वो वैल्यू छोटी है आपके करंट नोड की डिस्टेंस से, तो यू कैन इजीली स्किप इट. ठीक है, देख भी सकते हो 4, 5 एंड 4, 4 दो ऑप्शन थे. तो ऑब्वियसली ग्रीडी क्या कहता है? 4, 4 को सॉल्व कर दो और इसे इग्नोर कर देना. ये किया हमने यहाँ पे. ठीक है, आगे चलते हैं. क्यू खाली हो गया? नहीं, अभी क्यू में एक और वैल्यू है 2, 7, प्रोबेबली दी लास्ट वैल्यू. तो इसे रिमूव करते हैं. अब नोड 2 की बात करते हैं. नोड 2 का पहला नेबर कौन है? आपका 1. ठीक है, अब नोड 2 तक पहुंचने की डिस्टेंस कितनी है? 5. 5 + 5 is 10, तो 2 आपका ऑब्वियसली 10 से बेटर है, सो वी विल नॉट अपडेट. देन नेक्स्ट नेबर आपका है 4. ठीक है, तो 5 + 1 is 6, बट 4 आपका ऑलरेडी बेटर ऑप्शन पे 4 डिस्टेंस पे है, तो वी विल नॉट अपडेट. 2 का और कोई नेबर है? नो. सो वी कैन से क्योंकि हमारा क्यू अब क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, सो वी कैन स्टॉप आवर प्रोसेस एंड दिस इज नथिंग बट डाइक्स्ट्रस एल्गोरिथम. वर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? आप देखो, हम हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे. सो आई कैन से बिग O of n
मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन लगा रहे हैं। अब रिलैक्सेशन क्या हो सकता है, इस बंदे से हो सकता है सारी की सारी नोट्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में टोटल हम एन रिलैक्सेशन लगाते, ठीक है। तो यही मैं ऑपरेशन आपको बता रहा हूँ कि ये वर्स्ट केस में एन स्क्वायर ऑपरेशन जा सकता है, ठीक है। ओके, सो आई गेस तुम्हें डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कब कब काम करती है, कब नहीं करती, वो सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका ग्राफ चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, डाइक्स्ट्रा इजली वर्क करेगी, ठीक है। आपके ग्राफ में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वेट। अगर आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट है तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो नेगेटिव साइकिल्स ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ये आपकी कैसी एल्गोरिदम है, ग्रीडी एल्गोरिदम है ना। नेगेटिव साइकिल क्यों नहीं हैंडल कर सकता ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, कोड पे जंप करते हैं, इसे कोड करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ वेटेड undirected and connected graph of V vertices and an adjacency list ADJ where ADJ applies a list of lists containing two integers where the first integer of each list j denotes that there is an edge between I and j, second integer corresponds to the weight of the edge। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी 1, ठीक है। तो ये देखो ये आपका इस ऑर्डरिंग में है, तो 1,9 कौन सी इंडेक्स वाला लिस्ट है, ये 0th इंडेक्स, यानी कि 0 वाली नोड से आप 1 पे जा सकते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 9, एंड ये कहाँ पे, सेकेंड वैल्यू यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट नोड से आप 0 पे जा सकते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 9, ठीक है। इस ग्राफ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, 0 से 1 डिस्टेंस है 9, 1 से 0 डिस्टेंस है 9। तो ये आपको इनपुट में क्या मिलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, यू आर गिवन द सोर्स वर्टेक्स एस एंड यू नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल वर्टेक्सेस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस। You have to return a list of integers denoting the shortest distance between each node and source index. The graph does not contain any negative weight cycle। तो इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। अच्छा, अगर मान लो अनरीचेबल है तो रिटर्न क्या करना है, -1 इन्फिनिटी, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि लिखा है। You don't need to, your task is to number of nodes, adjacency, source where ith integer denotes the shortest distance। ओके ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में भी खास दिख नहीं रहा है मुझे। चलो हम इन्फिनिटी लेंगे, अगर वर्क नहीं करेगा तो -1 कर देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे, ठीक है। ये इंटीजर एरे आपका क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका एक पेयर, यानी कि नोड कॉमा उस नोड पे पहुंचने का डिस्टेंस, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, एंड देन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कस्टम कंपैरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यू कंपैरेटर, ओके। कंपैरेटर का टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर एरे, फंक्शन का साइन, ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक इंट कंपेयर फंक्शन, ठीक है। हम कंपेयर किसे करेंगे, तो इंट आई कैन से P1 एंड सॉरी ये एरे राइट, P1 एरे एंड P2 एरे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, रिटर्न P1 ऑफ फर्स्ट इंडेक्स से आपकी डिस्टेंस है माइनस P2 ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस एरे, ठीक है। डिस्टेंस एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं आपकी v, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले सारी नोड्स को अनरीचेबल बना दो, एरेज डॉट फिल फंक्शन यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस एरे इसे फिल कर देते हैं इन्फिनिटी से, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जो भी आपका एस है, सोर्स है, उसे हम क्या कर देंगे 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टास्क है, अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करते हैं पी क्यू डॉट ऑफर, ठीक है। सोर्स नोड इंसर्ट करते हैं, तो न्यू इंटीजर एरे, देन यहाँ पे हम लेंगे दो वैल्यू, सबसे पहले आपकी सोर्स नोड विच इज एस, और वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस दैट इज 0, ठीक है। नाउ वी कैन से वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता हमें प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। सो लेट्स रिमूव आवर पेयर, इंट पेयर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। ना अपने नोड को निकालते तो इंट यू इज इक्वल टू पेयर ऑफ
जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस आपकी कहाँ पे, इंट डी इज इक्वल टू पेयर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि इफ, ठीक है, जो भी आपका डिस्टेंस है, करेंट डिस्टेंस है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू, तो आप क्या करोगे, इसे स्किप कर दोगे, ठीक है। वी कैन कंटिन्यू दिस, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बेटर आंसर है। नाउ लेट्स आइट्रेट नेबर्स ऑफ यू, तो आई कैन से एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट इंटीजर, ये आपका आ गया नेबर कोलन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट, इधर आ जाएगा यू, ठीक है। यू के एक करके नेबर्स को देखते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इंट वी, ठीक है, वी वाला नोड विच इज नेबर, NEIGHPOUR, नेबर डॉट गेट जीरोथ इंडेक्स, ठीक, सॉरी, जीरोथ इंडेक्स पे आपका नोड है और वहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस कहाँ पे है, या इसे वेट लिख, W लिख लेते हैं। वहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस क्या है, नेबर डॉट गेट फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। आपके एडजेसेंसी में भी ये ऐसे ही स्टोर्ड है, ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन था, राइट, ये रहा। तो ये v है आपका और ये आपका w है 1,9, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो ना। अपना फॉर्मूला लगाते हैं रिलैक्सेशन वाला कि इफ डिस्टेंस ऑफ u, ठीक है, सोर्स से u तक पहुंचने का डिस्टेंस प्लस ये वाला वेट u से v पहुंचने का वेट, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। वी कैन से डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस डब्ल्यू, ठीक है, आपने रिलैक्सेशन कर दिया। अब क्योंकि आपने रिलैक्सेशन किया तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, ओके, न्यू इंटीजर एरे, आपने कौन सी नोड को रिलैक्स किया, वी वाले को, तो वी कैन से वी वाला इंसर्ट करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्ट वी, ठीक है, डिस्टेंस एरे ऑफ वी, ठीक है, ये हम इंसर्ट कर देंगे एंड देन आई थिंक वी आर डन। अब ये प्राइट फॉर लूप बंद हो जाएगा, सारे नेबर्स आपके अपडेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका वाइल लूप बंद हो जाएगा एंड इस वाइल लूप के बंद होने के बाद वी कैन रिटर्न आवर डिस्टेंस एरे, रिटर्न आवर डिस्टेंस एरे, ठीक है। सो होपफुली इट विल वर्क। चलो इसे रन करा के देखते हैं। बढ़िया, चलो अब इसे सबमिट करा लेते हैं एंड चलो चलो चलो, इंक्रीज इंक्रीज, और दिस और दिस और दिस, बढ़िया, 0.52 टाइम टेकन, ओके। सो या ये था। अब चलो आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव साइकिल क्यों नहीं हैंडल हो सकता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड why negative cycle doesn't work here. Now let's understand why this doesn't work on negative weights, ठीक है। तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ग्राफ का, ठीक है। प्रायोरिटी क्यों क्या है, लेट्स से आपकी सोर्स नोड है 0, तो 0 से 0 की डिस्टेंस 0, बचा हुआ आपका इन्फिनिटी। ना आप क्या करोगे, अपने क्यू में 0 को इंसर्ट करोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। अब मैं क्या करूँगा, मैं 0 को रिमूव करूँगा, 0 के नेबर पे जाऊँगा, 0 का नेबर है 1। अब 0 से 0 पहुंचने की डिस्टेंस है 0 प्लस माइनस 1, यानी 0 प्लस -1, यहाँ तक पहुंचने की वैल्यू है -1 विच इज़ ऑब्वियसली लेसर देन इन्फिनिटी, तो हम इस वैल्यू को -1 कर देंगे, ठीक है। इन्फिनिटी से बेटर ऑप्शन था। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट की तो हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यार नोड 1 इंसर्ट कर दो विद द वैल्यू ऑफ -1 एंड ये 0,0 आप लिख सकते थे, ठीक है। नाउ 1 की बारी आएगी, हमारे क्यू में देखते हैं, इसको रिमूव करेंगे। 1 कहेगा मुझ तक पहुंचने की डिस्टेंस है -1 एंड मेरा नेबर है 0, तो -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2। -2 आपका 0 से बेटर ऑप्शन है, तो वी कैन से हाँ यार, यहाँ तक पहुँचने का मिनिमम डिस्टेंस हो गया -2। इसे अपडेट कर दिया आपने और आप अपने क्यू में इंसर्ट कर दोगे 0,-2। तो अब खुद ही दिख रहा होगा ये तो गलत हो गया ना, 0 तक पहुंचने की डिस्टेंस थी 0, आप लेके आगे -2, अब इधर लेके जाओगे -3 बन जाएगा, इधर लाओगे -4 बन जाएगा, ये चलता रहेगा, खेलते रहेंगे, दोनों खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई योर डायक्स्ट्रा फेल्स हियर, ठीक है, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पे फेल हो रही है। अब क्यों इस केस को कंसिडर नहीं करा गया, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि इनिशियली ये जो नोट्स थे क्या थे, सिटी थे, जब हमने इसको समझने की कोशिश करी थी या जब इसे इन्वेंट करा गया था, तो ये दोनों सिटीज़ थे। अब सिटी के बीच की डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। आपके ग्राफ आप बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे नेगेटिव वेट होना पॉसिबल है, बट यहाँ पे नेगेटिव वेट नो चांस, तो इसलिए ये सारे केस कंसिडर नहीं करा गया था। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट है तो डायक्स्ट्रा वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो रिस्क कभी मत लेना। नेगेटिव नंबर देखो, डोंट अप्लाई डायक्स्ट्रा। और एल्गोरिदम है, मैं वो तुम्हें बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो, तो यू कैन ईजिली स्किप डायक्स्ट्रास एल्गोरिदम, ठीक है।
तो कंक्लूड करना हो तो डाइक्स्ट्रा कैसी एल्गोरिदम है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ग्रीडी एल्गोरिदम है, नेगेटिव वेट पे वर्क नहीं करती, एक सोर्स से आप बाकी सारे पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं तुम्हें समझा पाया हूँगा कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। और अगर तुम्हें समझ में आया तो क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड